बदला लिया जाएगा। अगर सरकार असक्षम है तो हमें बता दे, हम इसके लिए सक्षम है, युवा सक्षम है, खून है हमारे अंदर। ये विविधता नहीं है, ये मुसलमानों का अति हो गया है और कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। हम गीता के श्लोक पूछ पूछ करके अगर मारना शुरू करें कठमुल्लों को, उनके कटबों को, तो फिर उनकी क्या स्थिति होगी। हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर जो गाजा और फलस्तीन का समर्थन कभी न कभी कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पे, कश्मीर पे एक बोली नहीं निकल रही है, लेकिन आतंकवाद के मजहब के द्वारा जो जिसकी हत्या हो रही है वो सिर्फ एक होता है, वो है हिंदू। शहादत का बदला शहादत और एक का बदला 1 लाख। अभी हिंदुओं में जो वो गुस्सा है, वो रोष है, आपको अब सड़कों पे दिख रहा होगा। अब हाथ में कैंडल लिए लोग कारगिल चौक पटना पहुंचे हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार का गुस्सा और रोष है और आगे वो क्या कुछ कदम उठाएंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? ये जो हुआ है हिंदू का कत्ल, ये बर्दाश्त लायक नहीं है और इसका बदला लिया जाएगा। इसका बदला लिया जाएगा। अगर सरकार असक्षम है तो हमें बता दे, हम इसके लिए सक्षम है, युवा सक्षम है, खून है हमारे अंदर, हम बदला लेंगे इस चीज का। क्या करेंगे? सरकार एक बार हमें इजाजत तो दे, उसके बाद हम बताते हैं हम क्या करेंगे। हिंदुओं का चुन चुन के मारा जा रहा है, हम लोग कटेंगे तो बटेंगे, ऐसा बटेंगे तो कटेंगे। आज हम सब हिंदू को बताना चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाइए, एक हो जाइए। बाबा बागेश्वर के बात को याद कीजिए कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे, एक हो जाइए सारे हिंदू भाई लोग, एक हो जाइए। धर्म पूछा जाता है और बताते हैं हिंदू है तो गोली मार दी जाता है। किस प्रकार का विविधता है यहाँ पे? ये विविधता नहीं है, ये मुसलमानों का अति हो गया है और कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। अगर ये नहीं रुके तो दोबारा प्रतिक्रिया इधर से शुरू होगा। हम गीता के श्लोक पूछ पूछ करके अगर मारना शुरू करें कठमुल्लों को, उनके कटबों को, तो फिर उनकी क्या स्थिति होगी। इसलिए अभी शासन इसको तत्काल रोके अपने प्रभाव से, अन्यथा बहुत ज्यादा विभत्स स्थिति हो सकता है। कि किस प्रकार का रोष है लोगों के अंदर और तमाम और भी अभी हम बात करेंगे यशराज जी से। यशराज जी, किस प्रकार का रोष है आपके अंदर, क्योंकि आप यहाँ पे अब तो कैंडल मार्च से काम चलेगा क्या? देखिए क्या है कि कैंडल मार्च से काम नहीं चलेगा तो सरकार हम लोग को तो 47 देगी नहीं गोली चलाने के लिए। तो एक तो श्रद्धांजलि तो सुमन अर्पित करना हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, हर एक भारतीय नागरिक का, कि जो हम लोग खोए हैं उसके लिए कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले। उसको जो संवेदनशील मामला है उसको हम लोग हमेशा याद करें और उस चीज से सीख लें कि अगर कश्मीर की समस्या लोगों को लगती है, भारतीय नागरिक को लगती है कि 370 हटने के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल भी नहीं है। आतंकवाद अभी भी इस देश में जिंदा है, जिसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो इस्लामिक सोच को बार बार प्रकट किया जा रहा है हमारे देश में, कभी बंगाल में, कभी कश्मीर में, और इसका भागी देश के नागरिक बन रहे हैं और वो नागरिक बन रहे हैं जिनको इनसे कुछ लेना देना नहीं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मनीष भी एक बिहार पटना के ही रहने वाले थे, आईबी अधिकारी, उनको भी बिना सोचे समझे मार दिया गया। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कुछ नया नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम नेता जो सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर बताते हैं, लेकिन आज वो चुप हैं, लेकिन जब गाजा में अटैक होता है, जब फिलिस्तीन में होता है, तो बड़े बड़े पोस्टर लेके निकलते हैं। वही तो सवाल और जवाब आप लोग को पूछना चाहिए कि आखिर बंगाल में जो इतने बड़े दंगे हुए उसका कोई जवाब किन्हीं नेता की तरफ से नहीं आया। वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ, उसमें भी इतने लोग जो इतना दिन से भौंक रहे थे वो आज सबके सब चुप हो गए हैं। हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर जो गाजा और फलस्तीन का समर्थन कभी न कभी कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पे, कश्मीर पे एक बोली नहीं निकल रही है। तो क्या इस देश की कानून व्यवस्था पर लोग जो विचार किया करते थे किसी कम्युनिटी के लिए, वो क्या अब इस कम्युनिटी के लिए साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, इस बात का जायजा और इस बात की पूछना मीडिया के माध्यम से लोगों को जानना चाहिए। चीज को क्या विश्व के पटल पर अब पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। सारे विश्व को मिल करके सबसे पहले आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो पाकिस्तान जैसा राष्ट्र नहीं होना चाहिए इस देश में। या तो उसका नेस्तनाबूद कर दे या तो वो अपने विचार बदले, जो कि संभव नहीं है। एक बात बहुत लोग स्लोगन करते थे कि मतलब धर्म का मतलब कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आतंकवाद में अब तो एक ही धर्म के लोग सम्मिलित हैं। आतंकवाद का मजहब तो नहीं होता है ऐसा लोग कह सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के मजहब के द्वारा जो जिसकी हत्या हो रही है वो सिर्फ एक होता है, वो है हिंदू। इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से समस्या है। और हिंदू हमारा देश में सुरक्षित अगर नहीं रहेगा तो इस देश से बाहर कहाँ सुरक्षित है ये जरा बता दो। पुलवामा अटैक देखा, पहलगाम हो गया, कब तक सहेंगे? और हिंदू को टारगेट करके अटैक हुआ कश्मीर में, पिछले 20-25 साल में लगभग 11 अटैक सिर्फ कश्मीर में हुए, जो कि आतंकवाद से प्रेरित होकर के हुए हैं और वहां के लोकल के सपोर्ट के द्वारा हुए।
तो ये धर्म सबसे पूछा बड़ी जाता समस्या है है। और हिंदू बताते हैं गोली मार दी जाती है। अगर वो उसकी गलती सिर्फ यही थी कि वो हिंदू था, अगर मुसलमान होता तो वो बच जाता। सिंपल सी बात यही है। इससे पूरे देश को सीख लेना चाहिए और सारे हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा। इससे सीख लेनी चाहिए और सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। आज एक के बदले 1 लाख के सर की मांग की जा रही है और लोगों में रोष है, गुस्सा है, लोग सड़क पे उतर गए हैं। और अब जो ये सड़क पे लोग उतरे हैं, अब सीधे कैंडल मार्च से नहीं इसका समाधान निकलेगा। इसके लिए विश्व के पटल पर बड़ी मांग की जरूरत है, सरकार को आगे बढ़ के पहल करने की जरूरत है। तमाम दिन भर इस मुद्दे से आपको हम रूबरू कराएं, आगे भी कराएंगे कि क्या कुछ इसमें आगे कुछ बातें आती हैं, लगातार इस तरह की खबर से रूबरू कराते हैं, आगे भी कराते रहेंगे। लेकिन इस तरह के खबर दिखाना आपको बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत तकलीफ देता है कि इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते हैं। मजबूरी है कि हम आपको इस तरह की खबरों से रूबरू कराते हैं, लेकिन लगातार हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।